बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका टीचर मोहम्मद मसूद और आज हम जावा को इंस्टॉल करना सीखेंगे। उसके अलावा हम थोड़ा सा इंट्रो मज़ीद कर लेते हैं कि जावा एक्चुअली क्या है। जावा हमारे पास फ्री एंड ओपन सोर्स प्रोग्राम है। फ्री का मतलब यही है कि हम इसको फ्री ऑफ कॉस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब ये है कि इसको पे करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर ओपन सोर्स की बात करें तो हमारे पास ये इजीली जो है हम डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करके हमें ये मिल जाएगा आसानी से इंटरनेट से। मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा कि कहाँ से आप जावा को डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, इसी के बाद हम देखें तो क्रॉस प्लेटफॉर्म जो है कंपैटिबिलिटी है इसके अंदर। क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपैटिबिलिटी का मतलब है कि हम जावा के प्रोग्राम को अगर फ़र्ज़ कर लें कि हम अपने कंप्यूटर सिस्टम में कोडिंग करके इसका प्रोग्राम बना लेते हैं, उसके बाद जब हम किसी भी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम में इसको यूज़ करना चाहें तो आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी चीज़ को क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपैटिबल कहा जाता है। अच्छा, उसके बाद अगर हम देखें तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। मतलब यही है कि हमारे पास जावा जो है एक ऐसा प्रोग्रामिंग टूल है जिस प्रोग्रामिंग टूल को आप रियल बेस यूज़ करते हैं। रियल बेस का मतलब यह है कि फ़र्ज़ करें आपके पास आपके इर्द गिर्द जो है कुछ रियल ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं जिनका हकीकत में वजूद मौजूद होता है। मिसाल के तौर पर आपके पास आपके सामने लैपटॉप मौजूद है, आपके पास हेडफोन मौजूद है, आपके सामने ही कोई और चीज़ मौजूद है, तो वो रियल ऑब्जेक्ट्स हैं आपके पास। तो जावा उन्हीं रियल बेस्ड ऑब्जेक्ट्स पर बेस करता है। आप जावा के अंदर भी उन्हीं रियल ऑब्जेक्ट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? विद रिस्पेक्ट टू कोडिंग, उसके अंदर हम रियल ऑब्जेक्ट्स को भी ले सकते हैं। अच्छा, अगर इसके बाद हम देखें इंस्टॉलेशन की तरफ जाएं तो जावा को हम यहाँ पर एक कोड है, हम सबसे पहले यहाँ पर एक जेडीके इंस्टॉल करेंगे। जेडीके का मतलब होता है जावा डेवलपमेंट किट। तो ये आपको लिंक नज़र आ रहा है, ओरेकल लिंक है आपके पास। यहाँ से आप जावा को डाउनलोड कर सकते हैं और फिर डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर जेडीके डाउनलोड है। आपने जावा डेवलपमेंट किट जो है यहाँ से इंस्टॉल करना है। उसके बाद आपके पास जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी कंपैटिबिलिटी के लिहाज से आप वो किट इंस्टॉल कर लेते हैं। अच्छा, अगर हम इसके बाद देखें तो इसको रन करवाना है जावा को। तो जावा के प्रोग्राम को रन करने के लिए आपको एक्लिप्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक्लिप्स के लिए भी आपके पास ये लिंक सामने नज़र आ रहा है। इस लिंक से आप जो है इसका आईडीई जो है 2020 जो है मेरे पास आईडी नज़र आ रहा है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करके आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था आपके पास जावा को इंस्टॉल करने का मेथड। और इंस्टॉलेशन के बाद आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि मेरे पास इंस्टॉल है, तो अगर आपको इंस्टॉलेशन में कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। खैर, अब हम ज़रा अपने प्रोग्राम की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले हम अपना प्रोग्राम बनाना सीखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास हम इसको डबल क्लिक, तो ये इस तरह यहाँ पर ओपन होगा। तो सबसे पहले आपने वर्क प्लेस इसको बता देनी है कि डायरेक्टरी का वर्क प्लेस कहाँ है। मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि हमारी जो हम प्रोग्राम बनाना जा रहे हैं इसको हम कहाँ पर सेव करेंगे। तो आप फ़ोल्डर बता सकते हैं इसका। जो भी यहाँ पर वर्क प्लेस आप सिलेक्ट करेंगे वो वर्क प्लेस जो है वो आपको बताएगा कि हमारे पास ये वर्क प्लेस है। हमने फ़ोल्डर को इसी को सिलेक्ट कर लिया और हमने जावा को एक्लिप्स को लॉन्च कर लिया। तो हमारे पास ये ओपन हो रहा है। विद रिस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ योर कंप्यूटर सिस्टम, ये हमारे पास जो है वो ओपन हो जाएगा और ये जितने भी स्टार्टिंग फॉर्मेलिटीज़ हैं उनको पूरी करता है और उनको पूरी करके आपके पास ओपन करके जो इसका पोर्टल होता है उसको शो करवा देता है। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसको क्लोज़ कर लेते हैं क्योंकि रिसेंट प्रोग्राम था मेरा, मैंने लास्ट टाइम इसको ओपन किया था। तो हम ऐसा करते हैं कि सबसे पहले हमने मैं बता देता हूँ, ये हमारे पास वर्क प्लेस है जहाँ पर हमने वर्कआउट करना है या प्रोग्रामिंग करनी है। और इसके बाद ये आपके पास एक कंसोल प्लेटफॉर्म नज़र आ रहा है। यहाँ पर हमारे पास जो भी हम प्रोग्राम बनाएंगे उसकी आउटपुट यहाँ पे शो होगी। वर्किंग एरिया हमारे पास ये है और आउटपुट एरिया ये है हमारे पास। तो सबसे पहले आपने फ़ाइल पे क्लिक करना है। फ़ाइल पे क्लिक करने के बाद आपने न्यू पे क्लिक कर लेना। न्यू पे फिर जावा प्रोजेक्ट। तो
सबसे पहले हम प्रोजेक्ट नेम लिख देते हैं यहाँ पर। तो हम प्रोजेक्ट नेम कोई भी यहाँ पर मैं कह देता हूँ माय प्रोजेक्ट। यहाँ पर माय प्रोजेक्ट के नेम से इसको कर लेता हूँ। और जावा जो आपके पास हमारे पास जो प्रोग्राम है जिसके ऊपर आप एनवायरनमेंट, जिस एनवायरनमेंट पे आप एग्जीक्यूट करवाना चाह रहे हैं, तो वो भी हम बता सकते हैं। उसके बाद हम फिनिश कर देते हैं इसको। जी हाँ, तो हमारे पास ये प्रोजेक्ट यहाँ पर स्टार्ट हो गया। अच्छा, जब भी हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, प्रोजेक्ट के अंदर एक मॉड्यूल बन जाता है, तो उस मॉड्यूल का नाम भी हम यहाँ पर लिखेंगे। तो लेकिन ये याद रखिएगा कि जो हमने प्रोजेक्ट का नेम लिखा है, उस प्रोजेक्ट के नेम के साथ ही जो प्रोजेक्ट का नाम लिखा है वही नेम हमने मॉड्यूल के अंदर भी लिखना है। तो हम जो है यहाँ पर नेम लिख लेते हैं माय प्रोजेक्ट। तो मैंने ये नेम लिख लिया और साथ ही मैंने इसको क्रिएट कर लिया। अब ये देखें माय प्रोजेक्ट के अंदर, अब ये जो आपने यहाँ पर प्रोजेक्ट नेम देखा मैंने यहाँ पर बनाया है, तो ये एक्चुअली एक फ़ोल्डर बन चुका है। जो वर्क प्लेस फ़ोल्डर था वहाँ पर हमारा एक फ़ोल्डर बन चुका है। और इसके अंदर जो भी हम प्रोग्रामिंग करने जाएंगे वो हम यहाँ से देख सकते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर प्रोग्रामिंग की, जैसे हमने GABA के नेम से, जैसे CVF के नेम से प्रोग्रामिंग की, तो हम जब भी हम प्रोग्रामिंग करेंगे या प्रोजेक्ट बनाएंगे तो हमारे पास सबसे पहले एक फ़ोल्डर बन जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास एक फ़ोल्डर के अंदर हमारे पास एक मॉड्यूल बन जाएगा जो माय प्रोजेक्ट के नेम से है, जो कि प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो मॉड्यूल जो है वो रन होता है। अच्छा, मॉड्यूल पे आपने करना है राइट क्लिक करके आपने यहाँ पर न्यू के बाद आपने यहाँ पर एक पैकेज बना लेना है। तो पैकेज पे सबसे पहले हमारे पास हमने ये देखना है कि पैकेज में हमने वही नाम लिखना है जो नाम हमने प्रोजेक्ट में माय प्रोजेक्ट लिखा था। और एक और चीज़ ये याद रखिएगा कि माय प्रोजेक्ट। अच्छा, यहाँ पर आप एक चीज़ याद रखिएगा कि आपने यहाँ पर जो केस है वो कैमल केस जो है वो सिलेक्ट करना है। मतलब ये कि आपके पास फर्स्ट अल्फ़ाबेट जो है या फर्स्ट कैरेक्टर जो है वो कैपिटल लाजमी होना चाहिए। उसके बाद हम इस पैकेज को क्रिएट करके फिनिश कर लेते हैं। तो हमारे पास ये पैकेज बन गया। अच्छा, इस पैकेज के अंदर हमने बना लेनी है, दोबारा न्यू पे क्लिक करेंगे और हम एक क्लास बना लेते हैं। तो क्लास पे क्लिक करता हूँ तो मैं यहाँ पर क्लास बना लेता हूँ और यहाँ पर भी मैं नाम लिख लेता हूँ माय प्रोजेक्ट के नेम से ही, माय प्रोजेक्ट। अच्छा, अगर आप नेम को चेंज करेंगे तो आपका जो है प्रोग्राम जो है वो इसी प्रोजेक्ट के अंदर सेव नहीं होगा। या अगर आप क्लास बनाते हैं, हमने क्लास बनाई तो क्लास को आपने वही नेम देना है जो प्रोजेक्ट नेम है। अगर आपने कोई और नेम दिया, मिसाल के तौर पे इस नेम की जगह मैं यहाँ GABA या मसूद जो है वो मैं प्रोजेक्ट नेम बना लेता हूँ, तो उससे ये होगा कि क्लास यहाँ पर सेव नहीं होगी बल्कि उस जो है पैकेज के अंदर जाकर सेव हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने इसको माय प्रोजेक्ट लिख लिया। अच्छा, माय प्रोजेक्ट लिखने के बाद हमारे पास 3 मॉडिफायर्स हैं, एक पब्लिक है, एक पैकेज है, एक प्राइवेट है और एक प्रोटेक्टेड है। मतलब 3-4 हमारे पास मॉडिफायर्स हैं। अगर हम पब्लिक सेलेक्ट करते हैं तो पब्लिक का मतलब ये है कि इसके अंदर हम ये जो क्लास इस्तेमाल कर रहे हैं ये सबके लिए होगी, ठीक है। अगर पैकेज करेंगे तो ये हमारे पास एक पैकेज बन जाएगा। अगर प्राइवेट करूँगा तो वो सिर्फ मेरे लिए ही होगा, और अगर प्रोटेक्टेड करूँगा तो वो सीमलेस ख़ास पर्पस के लिए जो है वो हमारे पास इस्तेमाल होगा। अच्छा, फिर हमारे पास वॉइड मेन जो स्ट्रिंग हम इस्तेमाल करेंगे उसको हम पब्लिक कर लेते हैं और उसके बाद हम इसको फिनिश कर लेते हैं। तो हमारे पास ये एक पैकेज बन गया। तो इस प्रोजेक्ट को अब मैं जो हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट है इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस पैकेज के अंदर जो पैकेज मौजूद है ये एक्चुअली हमारे पास पूरा बकल है जिसके अंदर हमने इस प्रोजेक्ट को सेव कर लिया। अच्छा, उसके बाद अगर मैं इसकी क्लास की बात करूं तो क्लास हमारे पास जो है वो मेन क्लास है। अगर पब्लिक क्लास लिखा है तो पब्लिक क्लास का मतलब है कि ये क्लास जो है वो इस हमारे प्रोजेक्ट में सबके लिए इस्तेमाल हो रही है, ठीक है। ये पब्लिक के लिए इस्तेमाल हो रही है तो इसमें हम कोई भी फंक्शन इस्तेमाल करेंगे तो वो सबके लिए ही होगा। अच्छा, इसी तरह अगर हम माय प्रोजेक्ट हमारे पास सिमिलरली हमारे पास प्रोजेक्ट नेम आ जाता है। अच्छा, फिर इस क्लास का नेम, फिर
क्लास स्टैटिक और वाइड। अच्छा सॉरी, पब्लिक, स्टैटिक और वॉइड। पब्लिक का मतलब यही है कि हमारे पास ये जो फंक्शन हम इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे, ये जो मेन स्ट्रिंग इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, ये मेन स्ट्रिंग जो है ये हमारे पास पब्लिक के लिए। और वॉइड कौन सा है? वॉइड हमारे पास एक्चुअली यहाँ पर रिटर्न टाइप है, ठीक है। इसका मतलब है कि कोई भी वैल्यू जो है वो इसको रिटर्न नहीं करेगी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास कमेंट आ गए, ऑटो जनरेटेड मेथड, ठीक है। हमारे पास ये जो आपके पास दो स्लैशेस हैं, इनको रिटर्न्स के लिए, रिटर्न टाइप के लिए इस्तेमाल करते हैं। खैर, तो हम यहाँ पर अपना फर्स्ट प्रोग्राम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर कोई एक नेम है या हम कोई स्ट्रिंग है, कोई सेंटेंस है, वो जनरेट करवा लेते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखना है सिस्टम डॉट आउट डॉट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और इसके अंदर हमने डबल कोटेशन के अंदर लिख लिया दिस इज माय फर्स्ट जावा प्रोजेक्ट। तो जी हमने यहाँ पर ये लिख लिया। अब यहाँ पर वही कि हमारे पास सबसे पहले जो हमने सिस्टम आउट लिखा, ये हमारे पास कमांड, ये मुकम्मल कमांड जो हमने इस्तेमाल की, इसमें हमारे पास जो सिस्टम है ये बेसिकली हमारे पास कोई क्लास है, क्लास नेम है, ठीक है। सिस्टम आउट, फिर आउट जो है हमारे पास कोई फंक्शन है, प्रिंट एलन मतलब हम कौन सी लाइन को जो है यहाँ पर प्रिंट आउट करवाने जा रहे हैं। तो इसके बाद इसको रन कर लेते हैं। तो रन कमांड, मैं अपने जावा प्रोजेक्ट को रन करता हूँ, ओके किया, तो हमारे पास हम देख लेते हैं, ये देखें दिस इज़ माय फर्स्ट जावा प्रोजेक्ट। तो हमारे पास इसकी आउटपुट जो है वो यहाँ पर जनरेट होगी, ठीक है। अगर हम इसी तरह यहाँ पर कुछ और लिखना चाहें, मिसाल के तौर पर दिस इज़ माय लास्ट प्रोग्राम, तो अगर मिसाल के तौर पे हमने ये लिख लिया तो हम इसके बाद रन करवाते हैं। तो हमारे पास, हमने इसको रन किया तो ये देखें, ये लिखा हुआ है दिस इज़ माय लास्ट प्रोग्राम। तो उम्मीद करता हूँ आपको जावा इंस्टॉलिंग के बाद हमारा ये जो फर्स्ट प्रोजेक्ट है, ये फर्स्ट प्रोग्राम है, ये आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट प्रोजेक्ट में इंशाल्लाह हम, या नेक्स्ट प्रोग्राम में हम इंशाल्लाह ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे और वेरिएबल्स के बारे में और डाटा टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।